नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति, दोनों पर हम चर्चा कर चुके थे। हमने राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की उत्पत्ति दोनों के विषय में हम पढ़ चुके थे। ये आज सेकंड क्लास है। पिछली क्लास को अभी आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको जरूर देखें। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें ताकि आपका यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की जो आकृति है और राजस्थान की जो सीमाएं राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं के बारे में हम संपूर्ण डिस्कस इसमें करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट को ज्वाइन कर लिया है या जिन्होंने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया कंटिन्यू बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा आपको लाइक करें, आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और विभिन्न जो प्रकार की सीमाएं राजस्थान से लगती है उन सभी को आज इस पूरी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट से जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहले बात करें हम राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल में यहाँ से दो प्रश्न आपसे, दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। दो क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन में दिया होता है मील। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, देखना दोनों ऑप्शन आपके होंगे, ठीक है, लेकिन वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर दोनों से आपको पहचान लेना है। किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर याद रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मील में आ जाए तो यहाँ पर 1,32,139 वर्ग मील, ठीक है ना, दोनों सही है। ये वर्ग मील में, ये किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर, तो दोनों आपको याद रखने हैं कि वर्ग किलोमीटर कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में ऑप्शन में आपको मील में वो मिल जाए तो 1,32,139 वर्ग मील, दोनों याद रखने, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूजन में ला सकता है, तो आपको दोनों याद रखने। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है और 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोनों को आप कन्वर्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो योगदान है वो कितना है, 10.1041%, 10.41% जो है वो राजस्थान का योगदान है। किसमें, संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का बात करें हम, संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 10.41% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। लेकिन बात करें कि ये कब से, ठीक है, ये डिवाइडेशन कब हुआ, तो राजस्थान भारत का जो प्रथम स्थान पर आया, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के स्थान पर पहले पायदान पर जब पहुंचा वो कब पहुंचा था। फटाफट आप कमेंट करके बताइए मुझे कि राजस्थान का जो ये क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत प्रथम स्थान पर आया, सॉरी, राजस्थान भारत में जो प्रथम स्थान पर आया वो कब से माना जाता है, यानी इसके पहले राजस्थान पहले स्थान पर नहीं था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि 1 नवंबर 1956, कब से, 1 नवंबर 1956 से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट बना। कब, 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, याद रखिए 1 नवंबर 1956 में से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। यहां तक का चलिए आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े और छोटे जिले, कौन कौन से जिले, बड़े और छोटे जिले आपसे पूछे जाते हैं। अब बड़े जिले की बात करें तो सीधी सी बात आपने आती कि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है, बात यहीं पर खत्म। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं उसका स्तर कुछ बड़ा है,
ठीक है। अब आपसे सीधा सा प्रश्न नहीं पूछा जाता कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब पूछे जाते हैं कि निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में जिले अवस्थित है। ठीक है, तो आपको 4 जिलों के, छोटे 4 जिले और बड़े 4 जिलों के नाम याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक से आपको बताता हूँ कि बड़े जिले की बात करें, राजस्थान के बड़े जो जिले हैं, 4 बड़े जिले हैं, वो मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए, JBBJ, ठीक है ना, ये पश्चिमी राजस्थान के 4 बड़े जिले हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के बड़े 4 जिले हैं। ठीक है ना, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर और जोधपुर। ये क्रम से आपको याद रखें। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद बाड़मेर आता है और उसके बाद जोधपुर आता है। ये 4 पश्चिम राजस्थान के जो जिले, जो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान के सबसे बड़े जिले। तो आपको क्रम याद रखना है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है ना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनको 4 बार जहां पर भी आप बैठे रहो बोलिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, आपको तुरंत याद हो जाएंगी कि ये 4 क्या है, ये 4 बड़े जिले हैं किसके, राजस्थान के, जो क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े जिले हैं वही है। ठीक है, छोटे जिलों की बात करें तो 3DP, 3D, डी कितने 3 और P कितना 1। ठीक है ना, ये पूर्वी राजस्थान के, किसके, पूर्वी राजस्थान के। तो सबसे जो जिला है, सबसे छोटा जिला है, वो आपको पता है धौलपुर है। ठीक है, धौलपुर के बाद आ जाता है अपना दौसा आ जाता है, और दौसा के बाद आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के पास में पड़ता है प्रतापगढ़। याद रहेंगे कौन कौन से, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर से बड़ा दौसा, दौसा से बड़ा डूंगरपुर और डूंगरपुर से बड़ा है प्रतापगढ़। याद रहेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मान के चले कि जो रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है, वहां इस जो मैंने आपको स्लाइड दी है, इस स्लाइड से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है, यहां से एक प्रश्न आपका आने वाला है, जिलों से संबंधित हो या फिर क्षेत्रफल से संबंधित हो, एक प्रश्न यहां से पुटअप अवश्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब ये क्षेत्रफल के आधार पर बड़े 4 जिले और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे 4 जिले। ठीक है ना, मैं यहाँ पर इनकी जो है वो क्षेत्रफल एरिया मैंने यहाँ पर आपको पुटअप करके दिया है। देखिए, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 30,239 वर्ग किलोमीटर, 28,387 वर्ग किलोमीटर और 22,850 वर्ग किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर 30,000 के साथ, और बाड़मेर 28,000 के साथ, और जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है ना, ये आपको 4 जिलों के क्षेत्रफल तो आपको याद करने ही होंगे, और इजीली आपको क्रम से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 30,239 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये 4 जिलों के क्षेत्रफल तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न अब स्तर जो है वो थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है तो क्षेत्रफल भी आपको दिया जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है, बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है, बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है, कोई सा भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये 4 जिलों के क्षेत्रफल हमें याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला अपने पास धौलपुर, और 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका, मात्र 3,034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, धौलपुर का। इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो 3,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो दूसरे स्थान पर है दौसा, यानी धौलपुर से बड़ा है। ठीक है, धौलपुर से बड़ा है दौसा। तीसरे नंबर बात करें 3,770 वर्ग किलोमीटर डूंगरपुर, और लास्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है अपने प्रतापगढ़ 4,449 वर्ग किलोमीटर। ये अपना 33वां जिला जो बनाता है ना, वो है। तो ये जो क्षेत्रफल है आपको 4 छोटे जिलों के, 4 बड़े जिलों के क्षेत्रफल आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना अब नजर आती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाए। ठीक है ना, क्रम तो काफी समय से पूछ रहे हैं कि बड़े जिलों का क्रम क्या है, छोटे जिलों का क्रम क्या है, वो क्रम आपसे कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको क्षेत्रफल जरूर अवश्य याद रखना इनका, ताकि भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न हो तो आपके बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी बिल्कुल न के बराबर हो। तो आपको इनको जरूर एक बार देख लेना है, नोट कर लेना है, और इस स्लाइड को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है,
तो बात करें जैसलमेर का क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है 11.22, 11.22% जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर अकेला स्थान रखता है। अकेले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है 11.22% क्षेत्रफल केवल जैसलमेर के पास ही है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, तो एकमात्र जिला है, कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान में के 10% क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल रखने वाला एक ही जिला है जैसलमेर। याद रखिए एक ही जिला है जैसलमेर, और आपको इसको कंटस्ट कर लेना है कि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन 10% क्षेत्रफल से ज्यादा एरिया वाला क्षेत्रफल एरिया वाला जिला भी कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, बात करें धौलपुर। धौलपुर का जो क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है 0.89% है, यानी 1% भी नहीं है, लगभग 1% है। ठीक है, तो एकमात्र यही जिला है जो 1% क्षेत्रफल से भी कम है, कौन सा, धौलपुर। 2-4 प्रश्न यहां से आपके इजीली बन जाते हैं कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, आपको क्षेत्रफल याद रखना है 38,401 किलोमीटर, सॉरी 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के, तो 11.22% है। 10% से ज्यादा जो एरिया रखता है वो कौन सा जिला है, तो जैसलमेर है। ठीक है, धौलपुर सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर है। 3,034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है 0.89% है। और 1% से कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है, धौलपुर है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां से और बन जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले कौन सा है, धौलपुर का कितना गुना है। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो धौलपुर के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न बनाने वाले को डाउट, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है, कहीं से भी कर सकता है, वो कर सकता है ना, कहीं से भी क्रिएट कर सकता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में आके हम गलत कर सकते हैं। तो सीधा सा कैलकुलेशन करने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको केवल याद रखना है कि 12.66 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 12.66 गुना बढ़ा है। कौन सा जिला, जैसलमेर। किसका, धौलपुर का। तो जैसलमेर और धौलपुर, जैसलमेर बढ़ा है किससे, धौलपुर से। तो धौलपुर की बात करें तो धौलपुर से कितना बढ़ा है, तो 12.66 गुना बढ़ा है। कुछ नहीं रखना आपको, तो केवल लगभग 12% ऑप्शन आ सकता है, तो 12 याद रखिए आप, तो 12.66 जो भी आपको मिले पॉइंट में उसको लगा देना। ठीक है ना, 12 में एक ही प्रश्न पूछेगा, 12 ऑप्शन में होगा तो 12 पॉइंट कुछ ऊपर होगा तो 66 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 12.66 गुना बढ़ा है कौन सा, जैसलमेर, किससे, धौलपुर से। ठीक है, क्लियर, आगे चले। राजस्थान की आकृति। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जो जो प्रश्न बनने थे मैं आपको बता चुका। अब बात करें राजस्थान की आकृति। हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति। केवल हमें पता है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार है, या रोम्बस के समान है। ठीक है, लेकिन ये अवधारणा किसने दी, तो T.H. हैंडले ने ये अवधारणा में दी कि राजस्थान का जो आकार है कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंगाकार है। याद रखिए T.H. हैंडले, क्या नाम है, T.H. हैंडले। इन्होंने कहा कि राजस्थान का आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, अब जिले राजस्थान के 33 जो जिले हैं उनमें भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनका आकार विशेष आकृति का है, जिनका आकार एक विशेष आकृति का, उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अजमेर की आकृति देखें तो अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, याद रखिए अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार है। कैसी है, आयताकार है। किसकी, भीलवाड़ा की। टोंक की आकृति कैसी है, तो टोंक जो है वर्गाकार है। टोंक कैसा है, वर्गाकार है। जैसलमेर की आकृति कैसी है, सप्त बहुभुजाकार। किसमें, सप्त बहुभुजाकार है, किसकी, जैसलमेर की। और भरतपुर की आकृति कैसी, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए तो भरतपुर की आकृति जो है एक गिलेरी जैसी है। मान लो गिलेरी बैठी हुई है, कैसे अनुभव होती है, मान लो गिलेरी बैठी हुई है, इस प्रकार की आकृति हमको किसकी नजर आती है, भरतपुर की आकृति नजर आती है। इसके बाद देखें तो करौली, करौली की आकृति में बिल्कुल बतख के समान, किसके समान है, करौली की आकृति बतख के समान है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मेहरानगढ़ किला जो है कहां पर है, जोधपुर में। तो इसकी आकृति जो है किसके समान है, मयूर ध्वज के समान है। ठीक है, एक प्रश्न काफी समय पहले पूछा गया था, घोड़े की नाल। ठीक है ना, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान किस जिले की आकृति है।
ठीक है, तो घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़, याद रखिए चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो किसके समान है, घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, किसके समान है, घोड़े की नाल के समान है। किसके समान है, घोड़े की नाल के समान। एक बात करें तस्तरी नुमा, आपसे पूछ लिया जाए तस्तरी नुमा आकृति किसकी है, तो तस्तरी नुमा आकृति है सिकर की। किसकी, सिकर की। सिकर का जो आकार है वो कैसा है, तस्तरी नुमा है। ठीक है ना। एक प्रश्न यहां से फिर पूछा जा सकता है कि व्हेल मछली, कौन सी मछली, व्हेल मछली के समान, किसके समान, व्हेल मछली के समान जो आकृति किसकी है, जालौर की है। किसकी है, जालौर की, यानी जालौर की जो आकृति है वह व्हेल मछली के समान है। ठीक है, किसके समान है, व्हेल मछली के समान है। अब यहां पर बात करें तो कुर्सी नुमा, कैसी, कुर्सी नुमा, जैसे मान लो कुर्सी की तरह बनी हो, कुर्सी नुमा जो आकृति है वो किस जिले की है, बता सकते हैं कोई, कुर्सी नुमा आकृति किस जिले की है, कुर्सी नुमा आकृति है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ की जो आकृति किसके समान है, कुर्सी नुमा है। ठीक है ना। अच्छा, एक और यहां पर हम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति, किसके समान, ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति अपने उदयपुर की है। उदयपुर की आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है ना, किसके समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान। चलिए ये देखिए अपना राजस्थान है, ये राजस्थान मान के चलिए। ठीक है ना, यहां पर अपना ये अजमेर, मैंने आपको बताया अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान है। किसके समान है, त्रिभुज के समान। इसके नीचे ये हो गया आयत, ये क्या हो गया, आयत, ये क्या हो गया, ये भीलवाड़ा हो गया। क्या हो गया, भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार है। ठीक है, और यहां पर जो है ये सप्त भुजाकार है। ठीक है ना, सप्त बहुभुज के समान है। क्या है ये, जैसलमेर है। कौन है ये, जैसलमेर। ठीक है, इधर चले तो ये अपना हो गया टोंक, क्या हो गया, टोंक हो गया। और टोंक कैसी है, ये वर्गाकार है। ठीक है ना, ये यहां पर शिखर है जो है ये तस्तरी नुमा है। क्या हो गया, ये शिखर, इसकी आकृति कैसी है, तस्तरी नुमा। ठीक है, आगे चले तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आपको ये जरूर याद रखना है कि किसका आकार किसके समान है। ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया अभी तक कि विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार है, दोनों ऑप्शन में आते हैं। रोमबस भी आपको याद रखना है, किसने कहा, TH हैंड लेने का है। और बाकी जो आकृति मैंने आपको बताई आपको याद रखने। ठीक है, आगे चलते हैं अब राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, पहली बात करें तो राजस्थान की दो तरह की सीमाएं लगती है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एकमात्र देश के साथ लगती है, वो है पाकिस्तान। ठीक है ना, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ लगती है, केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, ये जो सीमा है आपकी किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है ना, 1070 किलोमीटर इसकी जो है दूरी है। दूसरी बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। क्या लगती है, अंतरराज्यीय सीमा लगती है, किसकी, राजस्थान की। कितने स्टेट के साथ, तो यहाँ लगती है 5 स्टेट के साथ। 5 स्टेट के साथ राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है, जिसकी जो लंबाई कितनी, 4850 वर्ग किलोमीटर, नहीं सॉरी किलोमीटर में आती है क्योंकि सीमा की लंबाई। ठीक है ना, तो 4850 किलोमीटर जो है इसकी अंतरराज्यीय सीमा है। टोटल को जोड़ दिया जाए तो कितनी बन जाती है, 5920 किलोमीटर। ये क्या है, स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय तो राजस्थान की जलीय सीमा भी होनी चाहिए। ठीक है ना, स्थलीय सीमा है तो राजस्थान की जलीय सीमा होनी चाहिए। तो जलीय सीमा राजस्थान की न तो किसी समुद्र के साथ लगती है, न किसी महासागर के साथ लगती है। ठीक है, तो ये कितनी है, 0 किलोमीटर।
यानी राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा 5 स्टेट के साथ लगती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोनों की जोड़ के बता ले जाए राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, तो 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ले जाए 1,070 किलोमीटर है जो कि रेड क्लिफ रेखा है, किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन कौन से जिले शामिल है आगे पढ़ेंगे। 5 स्टेट कौन कौन जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान से लगती है, कौन कौन से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया।